औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दाऊन नुज़ुलुम मिन गफ़ूरिर रहीम व मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। मोहतरम स्पीकर साहब, आज ईरान पे हमले को शायद 5वां दिन है। ये तागूती ताकतें जो ईरान पे हमलावर हैं, ये कोई नया नहीं। 2001 से आज तक इन्होंने 10 जंगें 10 मुल्कों पे इम्पोज की हैं। पाकिस्तान पे भी ड्रोन अटैक होते रहे। इराक, लीबिया, शाम, यमन, सोमालिया, एक लंबी फहरिस्त है। और जिन जिन चीजों को जवाब बना के अमेरिका बहादुर ने उन मुल्कों के ऊपर जुल्म सितम तोड़े, वहां पे बर्बादी की, इराक के ऊपर, लीबिया के ऊपर, उन चीजों का बाद में पता चला वजूद ही नहीं था। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वहां पे उनका ऐसी चीज थी नहीं। अब अमेरिकन जो जवाब बनता है, कोई तावील नहीं। ईरान एटमी हथियार बना रहा है, ईरान के पास ये है, ईरान के पास वो है। सिर्फ और सिर्फ उसका इस्लामी तशख्खुस ईरान का अमेरिका को और ये पूरा नेक्सस, ये उसको तोड़ने के लिए, और यकीन माने पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर अगर कोई मुल्क तागूत की आंखों में आंखें डाल के खड़ा है, वो ईरान और उसकी ताकत है, और उसके वहां पे अवाम है और उनके हुक्मरान हैं। ये अब जो परसों का जो हमला हुआ है मनाब पे, 170 बच्चियां शहीद हुई हैं। ये अमेरिका जो अपने आप को चैंपियन बना के दिखाता है कि मैं बुनियादी इंसानी हकूक का चैंपियन हूं, शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। वो 170 बच्चियां आप इन हमारे मुसलमान हुक्मरानों से भी सवाल करती हैं, किधर है इनकी मिल्ली गैरत, किधर है इनका ईमान। और वहां पे जो रहबर आला अली खामनेई शहीद किए गए हैं। अली खामनेई एक ऐसा इंसान कि जो शहादत की आरजू रखता है, और कोई फर्द अगर शहादत की आरजू नहीं रखता मुसलमान, मैं समझता हूं कि उसका ईमान भी नाकस है। हम सबको शहादत की आरजू के साथ चलना चाहिए। ईरान का जो किरदार है वो तो मुस्लिम दुनिया के अंदर लीडिंग रोल है। हम अपने किरदार को देखें। हम जाके उस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बने हैं जिसके साथ पूरी यूरोपीय अक़वाम भी उसके साथ नहीं है। हम क्रेडिट लेते हैं और ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। मैं मुतालबा करता हूं इस हाउस की वसातत से कि बोर्ड ऑफ पीस से फौरन फिल फौर अलहदा किया हुआ जाए, और पाकिस्तान वाइंड अप करें। पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, इन जैसे जो ममालिक हैं, ये मिलके चाइना और रशिया के साथ मिलके अमेरिका को भरपूर वार्निंग दी जाए तो अपनी हद से आगे ना बढ़े। जितना वो जो कर चुका है जी, वो बहुत बहुत ज्यादा है। मैं मोहतरम स्पीकर साहब,
आपकी वसातत से गुजारिश करूं, हम जिन बहसों में पड़े हुए हैं, जब सुकूत बगदाद हुआ था बताते हैं वहाँ भी उलमा कराम जिन बहसों में पड़े थे कि सुई के नक्के से कितने फरिश्ते निकल सकते हैं, और हलाकू खान आया और उसने सरों के मीनार बना दिए थे। वाइंड अप करें। आज भी वो उलमा कराम जिनका वजूद 3-3 कुर्सियों पे अशरफी जैसे लोग जो बैठते हैं, इन्होंने कोई मरना नहीं, मरना तो हम और आपने हैं। ये कौन से मुसलमान उलमा कराम हैं? उलमा कराम देखने तो ईरान के देखें जाके, जिन्होंने जज्बा हुर्रियत के साथ अमेरिका को, तागूत को चैलेंज किया है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपको मौका दिया वाइंड अप करने का, मौका मिला ना आपको, 3 दफा तो कहा यार। 1 मिनट, शेख साहब तशरीफ रखें जी। ओसामा साहब आखिरी चीज, 30 सेकेंड्स। इंशाअल्लाह अज़ीज, जिस तरह से अमेरिका को वियतनाम के अंदर शिकस्त हुई, अफगानिस्तान में उसको धूल चाटना पड़ी, इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा ईरान के अंदर अमेरिका सरनगू होगा और यहाँ से एहयाए इस्लाम होगा। ठीक है, और हो गए आगे इस तरह से जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हो रहे हैं, शुक्रिया, ये शुक्रिया।